नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली के केंद्रीय विद्यालय दाखिले के लिए बहुत से माता पिता हमसे कई प्रकार के सवाल कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन 7 सवालों के जवाब जो सबसे ज्यादा हमसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि कक्षा 1 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसे एक बच्चे के लिए कितनी संख्या में भरा जा सकता है, यानी कि कक्षा 1 के कितने ऑनलाइन फॉर्म एक बच्चे के नाम से भरे जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कक्षा 1 के ऑनलाइन फॉर्म एक बच्चे के लिए केवल एक ही भरा जा सकता है। एक ही ऑनलाइन फॉर्म में आपको 3 स्कूल के नाम को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, यानी कि एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आप 3 स्कूल के नाम मेंशन कर सकते हैं जिनमें आप चाहते हैं आप अपने बच्चों को दाखिला देना। लेकिन यदि आपके द्वारा एक से ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया और केंद्रीय विद्यालय संघ ने पाया कि आपने एक से ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपके दोनों ऑनलाइन फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, और अगर आपके बच्चे का दाखिला भी हो गया हो केंद्रीय विद्यालय में तो उसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए कक्षा 1 का ऑनलाइन फॉर्म एक बच्चे के नाम पर एक ही भरा जा सकता है। दूसरा सवाल, बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि 5 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चे कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। बच्चों की उम्र मापने की जो तारीख होती है वह होती है 31 मार्च। 31 मार्च 2020 को बच्चे की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए दाखिले के लिए, कम से कम 5 वर्ष 31 मार्च 2020 को। और जो बच्चे 5 वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को हो रहे हैं उन बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से छूट मिल सकती है दाखिले में। इसीलिए 31 मार्च 2020 को कम से कम उम्र या फिर तो हो 5 साल, ज्यादा से ज्यादा हो 7 साल, इसकी उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिल सकता है। तीसरा सवाल, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ती है? देखिए बहुत सिंपल है। जिस बच्चे का दाखिला हो रहा है उसकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूरत पड़ेगी। दूसरा, उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, माता पिता के नाम के घर के पते के प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। यह माता पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। और एक और बात मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता आजीविका की तलाश में या किसी अन्य कारणों से घर से दूर यानी किसी और शहर या किसी और राज्य चले जाते हैं। ऐसे में वे किराए के घर में रहने लगते हैं। यदि माता पिता किराए के घर में रहते हैं तब भी किराए के घर का जो रेंट एग्रीमेंट है उसका इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। तो पहला हो गया था बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा हो गया बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया माता पिता के नाम का रेजिडेंस प्रूफ। साथ ही अगर बच्चा किसी कैटेगरी में आता है, चाहे वह अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत आता है, या फिर वह बच्चा दिव्यांग है, विकलांग बच्चा है, या किसी भी और कैटेगरी के तहत बच्चा आता है, तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी उन लोगों को जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो इस कैटेगरी में नहीं आते उन्हें सिर्फ बच्चे की फोटो, एड्रेस प्रूफ और बर्थ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ वह लोग जो सर्विस कैटेगरी के तहत दाखिला लेने जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें कहीं ना कहीं सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जो उनके अपने ऑफिस से बन जाएगा। अब अगला सवाल जिसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं कि अगर आप किराए के घर पर रहते हैं तो उस किराए के घर का रेंट एग्रीमेंट भी आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और सवाल बहुत माता पिता पूछते हैं कि हम जाति सर्टिफिकेट बनाएंगे क्योंकि हम इस कैटेगरी के तहत आते हैं, तो जाति सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए? बच्चे के पिता का नाम क्या होना चाहिए या फिर बच्चे के नाम का होना चाहिए? हमारे पास बच्चे के नाम का नहीं है, पिता के नाम का है, तो क्या यह चल जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि जी हाँ, बच्चे के पिता के नाम के जाति सर्टिफिकेट से आपको दाखिला तो मिल जाएगा, लेकिन आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा और उस 3 महीने में आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट जिस केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का दाखिला हुआ है उसमें जमा करवाना होगा।
मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपके पास जाति के प्रमाण पत्र के रूप में पिता का सर्टिफिकेट है, जाति का सर्टिफिकेट, और बच्चे का जाति का सर्टिफिकेट नहीं है। आपने केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरे और आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ गया। आप अपने बच्चे का दाखिला अपने सर्टिफिकेट से करवा सकते हैं और आपको 3 महीने का समय देगा केंद्रीय विद्यालय, यानी तकरीबन 90 दिनों का समय देगा केंद्रीय विद्यालय। इन 90 दिनों में आपने अपने बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट बनवाकर केंद्रीय विद्यालय में जमा करवाना है। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि क्या जनरल कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हें दाखिला मिलता है केंद्रीय विद्यालय में? तो जी हाँ, इसका सवाल जवाब है यस। कोई भी कैटेगरी का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैटेगरी का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वह SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर या जनरल कैटेगरी का। मैं पर्सनली बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जब मैं खुद पढ़ रही थी तब मेरे बहुत से दोस्त थे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे और मैं ऐसे बहुत से और लोगों को जानती हूँ जो इस साल जनरल कैटेगरी के तहत अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाने के लिए इच्छुक हैं। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में जनरल कैटेगरी के तहत इस साल ज़रूर होगा। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि मैम हम EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, हम DG कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, तो क्या हम केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जब हम RTE कैटेगरी की बात करते हैं तो RTE कैटेगरी EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी को मिलाकर बनाया जाता है। RTE के तहत जो कैटेगरीज आती हैं वह EWS है, DG है और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी है। EWS कैटेगरी वह कैटेगरी होती है जो आय के आधार पर बनती है। DG कैटेगरी में SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर वह बच्चे आते हैं जो HIV से इफेक्टेड है या फिर वह बच्चे आते हैं जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। इस प्रकार के बच्चे DG कैटेगरी में आते हैं। और जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे, तो वह बच्चे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं या फिर वह किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित होते हैं। तो यह थे आपके कुछ सवालों के जवाब जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चे का कक्षा पहली के लिए 1 से ज़्यादा नहीं भर सकते। बच्चों की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बच्चे की फोटोग्राफ चाहिए कागजात के रूप में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए। और अगर आप किसी कैटेगरी के तहत आते हैं तो उस कैटेगरी संबंधित कागजात भी आपको जोड़ना होगा। जी हाँ, अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। जाति का सर्टिफिकेट अगर पिता के नाम का है तो उसका इस्तेमाल केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए कर सकते हैं, लेकिन दाखिले के 3 महीने के समय में आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता आया है, होएगा और आगे भी दाखिला उन्हें मिलता रहेगा। और EWS, DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उनका भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है, क्योंकि यह तीनों कैटेगरीज RTE यानी राइट टू एजुकेशन का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं आपके वह सवाल जो आप बहुत ज़्यादा हमसे पूछ रहे हैं आपको उनका जवाब मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं हम ढेर सारी और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए और बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब दें जो कहीं ना कहीं आपके मन में शंका डाल रहे हैं, तो नीचे दे कमेंट्स में उन सवालों के बारे में हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगी उन सवालों के जवाब लेकर आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस लेकर आऊं। और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा स्कूली दाखिलों, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और गुड पेरेंटिंग के ऊपर ढेर सारी वीडियोस लाता रहा है। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से कोई भी वीडियो रिलीज करेंगे उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली एकदम पहुँच जाएगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।